नमस्कार। आज की कहानी में हम बात करेंगे हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की बहुत मशहूर कहानी राजा के नए कपड़े पर। और मतलब सिर्फ कहानी सुनेंगे नहीं, थोड़ा गहराई में उतरेंगे, है ना। ये कहानी सिर्फ बच्चों की नहीं लगती मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल। देखने में तो ये कहानी सीधी सी लगती है कि भाई एक राजा था, घमंडी था, मूर्ख था। लेकिन असल में ये दिखाती है कि कैसे मतलब पूरा का पूरा समाज एक तरह की भ्रम में जी सकता है। वो जो सामाजिक दबाव होता है ना, और अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र, ये सब कैसे लोगों को सच कहने से रोक देता है। हाँ, शुरुआत ही राजा से होती है, जिसे कपड़ों का इतना शौक था, इतना ज्यादा कि राजपाट लोग बाग सब पीछे छूट गए। बस नए कपड़े, हर घंटे नए कपड़े। ये क्या दिखाता है? ये तो मतलब हद दर्जे का आत्ममोह है, नार्सिसिज्म जिसे कहते हैं। राजा की पहचान उसके काम से नहीं, उसके कपड़ों से थी। और जब लीडरशिप ऐसी हो जाए ना, तो फिर राजकाज तो पीछे छूटेगा ही। सारा ध्यान, सारा पैसा बस अपने शौक पर। और फिर कहानी में एंट्री होती है उन दो ठगों की। कमाल के कलाकार थे वो तो। हाँ, वो बुनकर बनकर आए और उन्होंने एक शर्त रख दी। हाँ, वही जादुई कपड़े वाली बात कि कपड़ा ऐसा है जो सिर्फ बुद्धिमान और अपने पद के योग्य लोगों को ही दिखेगा। बिल्कुल, और यहीं उन्होंने वो मनोवैज्ञानिक जाल बिछाया। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको धोखा देंगे। हम्म। उन्होंने लोगों के अंदर के डर को इस्तेमाल किया। किस बात का डर? मूर्ख कहलाने का डर, हाँ, अयोग्य समझे जाने का डर। सही बात है। कोई क्यों मानना चाहेगा कि वो बेवकूफ है या जिस पद पर है उसके लायक नहीं? खासकर राजा के दरबार में। हाँ। बिल्कुल, और राजा तो फौरन तैयार हो गया। हाँ। उसने सोचा, वाह, इससे तो मैं अपने दरबारियों की परीक्षा ले लूंगा। पता चल जाएगा कौन काबिल है और कौन बस मक्खन लगा रहा है। और इसने खूब सारा पैसा, रेशम, सोने के तार सब दे दिया उन ठगों को। हाँ, और वो दोनों ठग वो खाली करघों पर काम करने का नाटक करते रहे, सारा माल अपनी जेब में, और रात रात भर खाली करघा चला रहे हैं, जैसे पता नहीं कितना बढ़िया कपड़ा बुन रहे हो। फिर राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद बूढ़े प्रधानमंत्री को भेजा कि जाओ देख कर आओ कैसा बन रहा है कपड़ा। जी, अब प्रधानमंत्री जी पहुंचे, देखा तो करघा खाली, कुछ नहीं। अब वो बेचारे फंस गए, सोच में पड़ गए कि अगर मैंने कहा मुझे कुछ नहीं दिखा तो सब मुझे बेवकूफ समझेंगे या सोचेंगे कि मैं इस पद के लायक ही नहीं हूँ। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, झूठ बोल दिया। कहा, अरे वाह, क्या रंग है, क्या डिजाइन है, अद्भुत। और जाकर राजा को भी यही रिपोर्ट दे दी। कमाल है। और फिर राजा ने एक और अधिकारी को भेजा, उसके साथ भी यही हुआ। बिल्कुल वही, उसे भी कुछ नहीं दिखा, पर वो भी क्यों अपनी नौकरी खतरे में डाले। उसने भी प्रधानमंत्री वाली कहानी दोहरा दी, खूब तारीफें की, रंग बनावट सब लाजवाब बताया। अब तो पूरे शहर में ही उन कपड़ों की चर्चा होने लगी। तो राजा ने सोचा, भाई अब मैं खुद जाकर देखूंगा। हाँ, राजा गया, साथ में वही दोनों मंत्री और बाकी दरबारी भी। और मजे की बात, राजा को भी कुछ नहीं दिखा, करघा एकदम खाली। पर राजा कैसे कहता? अगर वो कहता मुझे नहीं दिख रहा, तो लोग क्या सोचते कि हमारा राजा मूर्ख है, या शायद राजा बनने के ही लायक नहीं है। यही डर। तो राजा ने भी कहा, अति सुंदर, मुझे बहुत पसंद आया। और जैसे ही राजा ने कहा, बस सारे दरबारी एक साथ वाह वाह, क्या खूब, अद्भुत चिल्लाने लगे, तारीफों के पुल बांध दिए। जबकि देख कोई नहीं पा रहा था। ये तो कमाल का सामूहिक भ्रम था। बिल्कुल, राजा ने खुश होकर उन ठगों को राजकीय बुनकर का तमगा भी दे दिया। और फिर फैसला हुआ कि अगले दिन जो बड़ा जुलूस निकलना है, राजा यही वाले नए कपड़े पहनेगा। हाँ, ठगों ने रात भर जागने का नाटक किया, कैंचियां हवा में चलाईं, बिना धागे की सुई से सिलाई का नाटक किया, और सुबह ऐलान कर दिया, कपड़े तैयार हैं। फिर वो राजा के पास गए और कपड़े पहनाने का नाटक शुरू हुआ। वो हवा में हाथ घुमाकर बताते, ये देखिए पैंट, ये कुर्ता, ये शानदार लंबा चोगा, और कहते कि ये इतने हल्के हैं जैसे मकड़ी का जाला, पहनने वाले को महसूस भी नहीं होते। और राजा बेचारा शीशे के सामने बिना कपड़ों के खड़ा होके ऐसे जता रहा है जैसे सच में कुछ पहन रहा हो, फिटिंग चेक कर रहा हो। हाँ, और दरबारी पीछे खड़े तारीफ किए जा रहे हैं, क्या फिटिंग है, क्या रंग है। फिर वो जुलूस निकला, राजा नंगे बदन बस एक शानदार छत्र के नीचे चल रहा है। और सड़क के दोनों तरफ भीड़ लगी है, खिड़कियों से लोग झांक रहे हैं। और सब के सब उन नए कपड़ों की जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी खुद को मूर्ख या नालायक साबित नहीं करना चाहता था। सब सोच रहे थे कि शायद मुझे ही नहीं दिख रहा, बाकियों को तो दिख रहा होगा। वाह,
मतलब झूठ का कितना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया था जब तक वो छोटा बच्चा नहीं चीखा। हाँ, भीड़ में से एक बच्चे की आवाज आई, देखो तो राजा तो नंगा है। बच्चे की मासूमियत, उसे क्या लेना देना पद से या बेवकूफी के डर से, उसने तो जो देखा वो बोल दिया। पहले तो उसके पिता ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बात तो फैल गई, कानाफूसी शुरू हुई। और फिर एक से दूसरे तक, और फिर सब चिल्लाने लगे कि राजा ने तो कुछ पहना ही नहीं है, राजा नंगा है। अब राजा का क्या हुआ? उसे तो समझ आ गया होगा कि लोग सच कह रहे हैं। हाँ, राजा समझ गया। उसे पता चल गया कि वो नंगा है और ठगा गया है। लेकिन कहानी का अंत यहाँ और दिलचस्प हो जाता है। अच्छा, कैसे? राजा रुका नहीं, शर्मिंदा नहीं हुआ। वो उसी तरह अकड़कड़ चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सच में? पोल खोलने के बाद भी? हाँ, शायद अपनी हेठी से बचने के लिए या अपनी मूर्खता मानने की हिम्मत नहीं थी उसमें। और उसके पीछे चलने वाले सेवक भी उसी तरह हाथ आगे किए चलते रहे जैसे उन्होंने सचमुच वो लंबा अदृश्य चोगा थाम रखा हो। वाह, मतलब दिखावा अंत तक जारी रहा। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक राजा की घमंड की नहीं है, ये समाज की, सत्ता की और हम सबके अंदर के डर की कहानी है। वो जो सच जानते हुए भी चुप रहने की आदत है, या भीड़ के साथ चलने की मजबूरी। हाँ, ये एम्परर्स न्यू क्लोथ सिंड्रोम आज भी दिखता है। हम कितनी बार ऑफिस में, समाज में ऐसी बातें मान लेते हैं जो हमें पता है गलत है, सिर्फ इसलिए कि सब मान रहे हैं। सही कहा। या फिर इसलिए कि बोलने से डर लगता है। ये कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है, वो बच्चा बनना कितना मुश्किल है। और इसी सोच के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। ये कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि सच में ताकत होती है, भले ही उसे बोलने में हिम्मत लगे। और सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के समय में भी हम, आप सब कहीं ना कहीं उन अनदेखे कपड़ों की तारीफ तो नहीं कर रहे?